इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान श्री हिसी तीर्थेश श्री महाराज साहब प्रभु महावीर की कथा को दिल से सुनने के लिए उपस्थित श्रद्धालुगण, एक बात फिर मन में आ रही है। एक सवाल आया मेरे पास कि जब महावीर के स्कूल में जो महावीर के साथ आता है वो मेरिट में ही पास होता है, तो जमाली फेल क्यों हो गया? तो जमाली जब परमात्मा के पास आया तो परमात्मा के लिए नहीं आया था। जमाली परमात्मा से जुड़ा ही नहीं था। जमाली के मन में तो एक भावना थी कि मैं कंवर साहब हूं, मैं दामाद हूं। वो दामाद बन करके आया था, और दामाद को आप जानते हैं कि बेटे से भी ज्यादा अधिकार बन जाता है। तो वहां आने के बाद उसने देखा कि भगवान महावीर तो मेरा नाम लेते ही नहीं है। नाम तो जब देखो तब इंद्रभूति गौतम का ही लेते, मेरा नाम लेते ही नहीं। तो इतना इंसल्ट मैं क्यों सहन करूं? ये इंसल्ट की फीलिंग हो रही थी उसको कि इंद्रभूति गौतम की तो बिल्कुल जाहो जवाली हो रही है और मेरा कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है, जबकि मैं तो भांजा भी हूं और जवाई भी हूं। तो भांजा और जवाई के पोस्ट को छोड़ ही नहीं पाया। जैसे कई बहनें पियर से ससुराल आ जाती है लेकिन पियर को छोड़ नहीं पाती है, तो फिर वो पियर में रह नहीं पाती है ना? मैंने ऐसा सुना है कि जब कोई भी भारतीय यूएसए पहुंचता है, यूके पहुंचता है, फ्रांस पहुंचता है, जापान पहुंचता है, तो डिसिप्लिन फॉलो करता है। और जैसे वो इंडिया के एयरपोर्ट पर उतरता है कि जहां चाहे वहां पिक कर देता है। व्हाट इज द रीजन? वही भारतीय है, वहां जाता है तो ढंग से रहता नहीं, यहां आते ही बिल्कुल पसर जाता है। परिवर्तन की बात आपके साथ चली थी। प्रभु महावीर व्यक्तिगत भी परिवर्तन करते हैं, ऐसी टीम भी तैयार करते हैं कि जो परिवर्तन के मोमेंट्स को आगे चला सके। ऐसी सिस्टम भी देते हैं कि उस सिस्टम का कोई पार्ट बन जाए तो सुधर ही जाता है। वो व्यवस्था भी ऐसी बनाते हैं, पार्ट सिस्टम भी ऐसी बनाते हैं कि उस सिस्टम में कोई आ जाए तो वो उसमें श्रद्धा नहीं हो। शब्द ध्यान में रखना है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसकी भगवान महावीर पर श्रद्धा नहीं है, जिसकी मोक्ष पर श्रद्धा नहीं है ही नहीं, थी नहीं और होगी नहीं। है नहीं, थी नहीं और होगी नहीं भविष्य में भी। ऐसी भी चेतना तीर्थंकर के सिस्टम में आ जाए तो उसके 3 गति के दरवाजे बंद हो जाते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। उसकी गति एक ही गति होती है, उसकी देव गति। और ऊंची से ऊंची देव गति 90 ग्रहवेक में जाता है, जो ट्रेडिशनल लोग हैं उनके लिए। रिपीट कर रहा हूं, कैसी सिस्टम परमात्मा प्रभु महावीर बनाते हैं कि जिसकी भगवान महावीर पर श्रद्धा नहीं है। भगवान महावीर ने जो फिलॉसफी दी है उस पर श्रद्धा नहीं है। जिसको मोक्ष जाने की
इच्छा नहीं है। वो यदि सिस्टम को स्वीकार करता है, वो सिस्टम को स्वीकार करता है, तो उसके भी 3 गति के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो नरक गति में नहीं जाता है, वो तिर्यंच गति में नहीं जाता है, वो मनुष्य गति में नहीं जाता है, वो नेमा देव ही बनता है। और मुझे लगता है करीबन आज सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें से ईमानदारी से कोई 1% होगा जो मोक्ष में जाना चाहता, बाकी तो सारे स्वर्गीय होना चाहते हैं। उसको कहते अभवी जीव। कौन सा जीव? अभवी जीव, जिसको श्रद्धा है ही नहीं, थी नहीं और होगी भी नहीं। वो भी जिन शासन को फॉलो करता है, वो भी तीर्थंकर के प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, प्रोटोकॉल को, नॉट फिलोसॉफी, केवल प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। उसके पास चरित्र नहीं है, उसके पास श्रद्धा नहीं है, उसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, उसके पास क्या है? केवल ओनली प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल समझते हो ना? पास समिति। प्रोटोकॉल यानी क्या? पास समिति। ऐसा चल, ऐसा बैठ, ऐसा खा, ऐसा सो। जैसे परमात्मा ने प्रवृत्ति करने के लिए कही, वैसी वो प्रवृत्ति करता, उसमें की भावना छोड़ देता है। वो देख करके चलता है, लेकिन करुणा से देख करके नहीं चलता है। वो स्मूथली बोलता है, लेकिन श्रद्धा से नहीं बोलता है। वो गोत्री के सारे नियम फॉलो करता है, लेकिन साधना के लिए गोत्री नहीं करता है। वो पलवना बराबर करता है, लेकिन पलवना करते समय आत्मा को सजग करने के लिए नहीं करता है। तो प्रोटोकॉल को ब्रेक नहीं करना इसलिए करता है। जो केवल प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, वो भी देवगति में जाता है। ये चर्चा मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं, यदि आप भगवान महावीर का दिया हुआ गृहस्थ धर्म का प्रोटोकॉल, ओनली प्रोटोकॉल, नो इमोशन, नो डिवोशन, नो डेडिकेशन, ओनली परफेक्शन। केवल परफेक्शन भी तुम्हारा बराबर हो गया तो 3 गति के दरवाजे पक्के बंद हो गए। और मैं आपको कहता हूं कि ऐसा कोई धर्म मुझे ला करके बताइए जो तुम्हें आश्वासन दे कि तुम परमात्मा को नहीं मानो तो भी स्वर्ग में जा सकते हो। सोचो आप, किसको कहते हैं जिन शासन? 2 शब्द है, एक जैन धर्म और एक जैन शासन। एक है धर्म और एक है शासन। शासन का मीनिंग प्रशासन, शासन का मीनिंग सिस्टम, शासन का मीनिंग व्यवस्था, शासन का मीनिंग नो आर्ग्यूमेंट। ये ऐसा क्यों करना है। कभी आप गुरुद्वारे में जाते हो, जरा सवाल पूछ करके देखो कि मैं सिख नहीं हूँ, मुझे गुरुद्वारे में ऐसा विजिटर्स के रूप में आना है, मैं बिना सिर पर कपड़ा रखे अंदर आ जाऊँ। वहां पूछो ना कपड़ा रखना क्यों जरूरी है। किसी की हिम्मत वहां पूछने की कपड़ा क्यों रखना है। वो प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के विषय पर कोई फिलॉसफी की चर्चा होती नहीं है। ये प्रोटोकॉल है। और जहां प्रोटोकॉल होता है वहां शासन जयवंत होता है। जहां श्रद्धा होती है वहां व्यक्ति का विकास होता है। जहां श्रद्धा होती है वहां व्यक्ति का विकास होता है, और जहां प्रोटोकॉल होता है वहां समाज का विकास होता है। प्रोटोकॉल
ये दो सूत्र दिए परमात्मा ने, एक चरित्र दिया, एक समाचारी दी। समाचारी दी परमात्मा ने। समाचारी मीन्स प्रोटोकॉल, कि तू अच्छा काम कर रहा कि गलत काम कर रहा उसकी चर्चा ही नहीं। तू पूछ करके कर रहा कि बिना पूछे कर रहा है, तू सो रहा है कि स्वाध्याय कर रहा है, चर्चा ही नहीं है। तूने स्वाध्याय गुरु की आज्ञा लेकर के करी कि बिना आज्ञा लिए करी? तो गुरु की आज्ञा लेकर के सोया है कि बिना परमिशन के सोया है? तो बाहर जा रहा है, कहां जा रहा है? चर्चा ही नहीं। तूने बाहर कदम रखने के पहले बॉस को पूछा है क्या? बिना पूछे बाहर जा रहा कि पूछ करके बाहर जा रहा है? तूने कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले परमिशन ली है क्या? तेरे से कोई खता हुई है, तेरे से कोई मिस्टेक हुई है, तूने उसको, अपने बॉस को, अपने प्रमुख को, परिवार प्रमुख को बताया है क्या? इट इज प्रोटोकॉल। भावना की मैं चर्चा ही नहीं करूं। भावना की चर्चा कहां है? धर्म में। प्रोटोकॉल में नो क्वेश्चन। और उसका एक ही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। दूसरा एग्जाम्पल बहुत यूनिवर्सल है। हिजाब पहनना है, पहनना है। और हिजाब कितने गवर्नमेंट मना करे कई जगहों पर, कैसे वो लोग हिजाब पहनने के लिए, क्या हिजाब में? प्रोटोकॉल। इतने बजे नमाज अदा करनी है, करनी है। तेरी इच्छा है, नहीं है, वो पूछते ही नहीं है। नमाज का टाइम हुआ है, नमाज अदा कर। ये प्रोटोकॉल है। और जहां प्रोटोकॉल होता है वह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होता है। जैन समाज में व्यक्ति बहुत ताकतवर है। यहां व्यक्ति बहुत ताकतवर है। एक एक व्यक्ति एक फोन करे तो सीएम से काम करा लेगा। इतने व्यक्ति के पास ताकत है। क्या इतनी ताकत समाज के पास है? इतनी पावर, सोशल पावर है? और ये सोशल पावर होती तो काम कुमार नंदी के मर्डर पर आज 10 दिन होने आ रहे हैं। ऐसा सन्नाटा रहता ही नहीं। ये प्रोटोकॉल है। और परमात्मा ने 2 चीजें दी है। तीर्थंकर क्या करते हैं और सर्वज्ञ क्या करते हैं? सर्वज्ञ केवल धर्म का उपदेश देते हैं। सर्वज्ञ कभी प्रोटोकॉल तैयार नहीं करते हैं। सर्वज्ञ के पास केवल एक ही काम है, ज्ञान, दर्शन, चरित्र। व्यवस्था कोई निर्माण करता तो कौन निर्माण करता है? किसी सर्वज्ञ को गंधर की आवश्यकता नहीं होती है। और किसी तीर्थंकर को गंधर के बिना काम शुरू ही नहीं होता है। वह गंधर किसी सर्वज्ञ को प्रवचन देने के लिए गंधर की आवश्यकता, गंधर किसको लगते हैं? तीर्थंकर परमात्मा को लगते हैं। कि वहां व्यवस्था का सूत्र है। एक शिष्य ने गच्छाचार पैन्ना नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है। नाम याद रख लो, कभी पढ़ना पड़े तो पढ़ लेना। गच्छाचार पैन्ना। गच्छाचार पैन्ना मतलब संविधान, प्रोटोकॉल। एक शिष्य ने सवाल पूछा कि मुक्ति तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र से होगी। आप बोलते हो ना? आपका उत्तर बिल्कुल तैयार है।
कि मुक्ति के सूत्र क्या है? ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप। फिर ये संघीय प्रोटोकॉल की जरूरत क्या है? किस लिए प्रोटोकॉल? ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल चलते हैं, मैं क्यों परिवार की बात मानूं? मैं क्यों संघ की बात मानूं? मैं क्यों समाज की बात मानूं? मुझे जो जस्ता मैं करूंगा। और ये सोच जिन शासन को मंजूर नहीं है। एक अनूठे सत्र का प्रारंभ होने जा रहा है। मृत्युंजय संलेखना साधना का प्रयोग। कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मृत्युंजय की साधना यानी मरने की तैयारी है। नहीं, संलेखना यानी मरने की तैयारी नहीं, तो संलेखना यानी स्वयं की अमरता के साथ जीने की तैयारी। स्वयं का जो अमर स्वभाव है, अमृत का स्वरूप है स्वयं का, उसकी जागरण की कला, उसकी जागरण की विधि, और वो जितनी जरूरी इस शरीर से विदा लेते समय है, उतना इस शरीर में जीते हुए भी उसका जागरण बहुत जरूरी है। इसलिए कई लोगों को लग रहा होगा कि मरने के पहले मरने की तैयारी क्यों करें, लेकिन ये संलेखना की साधना ने मरने की तैयारी नहीं है, तो उन पलों में भी कैसे जिंदा रहा जा सकता है, कैसे अमरता का एहसास किया जा सकता है, उसकी साधना है। जिनको आप जोड़ सकते हो, जिनको जुड़ना हो, उनका स्वागत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।